Dear students, Assalamu alaikum. In the previous chapters, life process and control and coordination, we have studied those life processes which help an organism to keep alive, but all the organisms die and they grow older with time. This means living organisms remains alive on this earth for a limited period of time and then dies. So new organisms have to be produced in place of those who die in order to ensure continuity of race, or we can say survival of species on this earth. Thus there is another process that takes place in living organisms which is known as reproduction. ये हमारा थर्ड चैप्टर है बायोसाइंस का, हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, एंड इसमें हम करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम इसमें अब पढ़ेंगे फिर से। दिस मीन जो ये रिप्रोडक्शन है, ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, क्यों करते हैं, प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होती है, एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होती है, ह्यूमंस में कैसे रिप्रोडक्शन होती है, ये सब इस चैप्टर में आपने पढ़ना है। और हम देखते हैं जो ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, इट हेल्प्स कंटिन्यू द चेन ऑफ लाइफ। एंड इसमें क्या होता है, जो ये प्रोसेस, इसमें जो इंडिविजुअल है वो प्रोड्यूस करता है न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड, एंड दिस प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। एंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है दे रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। लेट अस हैव अ डिटेल्ड लुक एट हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। जो रिप्रोडक्शन है बेटा, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज asexual reproduction and second is sexual reproduction. जो asexual reproduction होता है, इसमें क्या होता है, only a single parent is involved and no gamete formation takes place in asexual reproduction. और इसमें होता है जो new organism produce होता है that arises from a single parent without the involvement of, we can say, germ cells or sex cells. and इसमें जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स जो दे रिप्रोड्यूस बाय डिफरेंट वेज। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके भी कुछ और टाइप्स हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उस रिप्रोडक्शन को बोलते हैं जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, एंड दे रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस, they reproduce and produce new offsprings। ठीक है। और इसमें जो पेरेंट्स है दे मेक यूज ऑफ germ cells और sex cells और gametes to form a new organism। और जो sexual reproduction है, इसमें जो आते हैं ह्यूमंस, फिश, frog, cats, dogs, all these reproduce by सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और प्लांट्स में जो है, प्लांट्स यूजुअली जो है दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड, बट जो फ्लावरिंग प्लांट्स है दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड। ठीक है बेटा, दस यू रिमेंबर दैट मेन डिफरेंस जो होती है, और वी कैन से बेसिक डिफरेंस जो सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, वो है in sexual reproduction where two parents, only single parent is involved, and in sexual reproduction two parents are involved। ठीक है। नाउ आज हम पढ़ेंगे जो asexual reproduction है, इसके फर्दर टाइप्स। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें होता है मियोसिस डिवीजन, और जो asexual रिप्रोडक्शन होता है उसमें होता है माइटोटिक डिवीजन। और या हमने पहले ही पढ़ा है। अब हम देखते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसकी क्या फर्दर टाइप्स है। फिशन है, बर्डिंग है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, रिजनरेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है। अब हम देखते हैं, we will now describe all these methods of asexual reproduction in detail. Let us start with fission. फिशन क्या होता है, इस दिस प्रोसेस इट टेक्स प्लेस, फिशन सिंपली होता है स्प्लिट, और वी कैन से ब्रेक। और फिशन जो होता है इट टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स
एंड इसमें क्या होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनकी जो बॉडी होती है वो स्प्लिट होते हैं इनटू टू और मोर न्यू ऑर्गेनिजम्स. If an organism splits into two new organisms, then it is binary fission, and if it splits into more than two organisms, then it is multiple fission. Binary fission में क्या होता है? Binary fission, it is that method of asexual reproduction in which an organism splits, parent organism splits or divides to form two new organisms. इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हो एमोबा की. एमोबा जो है दैट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन. हाउ? व्हेन एमोबा ग्रोज इट्स फुल साइज, इट्स जो न्यूक्लियस होता है वो लेंथन्स होता है, दैट इंक्रीज इन साइज एंड इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स. और जब इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है दैट आल्सो सराउंड्स दिस टू न्यूक्लियस. एंड फाइनली जो ये पेरेंट्स एक एमोबा है दैट डिवाइड्स टू फॉर्म टू स्मॉलर एमोबे. ठीक है, दिस मीन्स बेटा ये रिमेंबर इट. बाइनरी फिशन में आप एक एग्जांपल दे सकते हो किसकी? एमोबा की. ये कोई भी इसमें ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है. एंड जो ये टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. सेकेंड जो है फिशन का टाइप दैट्स मल्टीपल फिशन. मल्टीपल फिशन में क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है इनटू मोर देन टू ऑर्गेनिजम्स. This means in multiple fission, the parent organism splits or divides to form more than two organisms at the same time. इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस. ठीक है, जब कंडीशंस फेवरेबल ना हो, लाइक देयर विल बी नो प्रॉपर amount of food, there will be no moisture, there will be no temperature will be low. इसमें क्या होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो सिस्ट करता है, डेवलप प्रोटेक्टिव एक कवरिंग करता है डेवलप अराउंड इटसेल्फ. और जो इसका न्यूक्लियस होता है अंदर से वो डिवाइड होता है. व्हेन सिस्ट इज फॉर्म्ड अराउंड दैट ऑर्गेनिज्म, इसका न्यूक्लियस जो डिवाइड होता है. एंड इसकी जो डॉटर न्यूक्लियर बनते हैं दैट आर सराउंडेड बाय दिस साइटोप्लाज्म एंड ए मेम्ब्रेन. ठीक है, और जब कंडीशंस फिर से फेवरेबल होते हैं, ये सिस्ट जो है ये डिज़ोल्व होते हैं एंड डॉटर न्यूक्लियर जो है they are released from that cyst which later develops into a new individual cell. इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो प्लाज्मोडियम की, जो मलेरियल पैरासाइट है ह्यूमन बींग्स में. इसमें क्या बोला जाता है कि एक प्लाज्मोडियम व्हेन इट reproduces by multiple fission, it produces thousands of new plasmodium cells. ठीक है, दैट्स मल्टीपल फिशन. बाइनरी फिशन में आप एमोबा के एग्जांपल दे सकते हो और मल्टीपल फिशन में प्लाज्मोडियम की. नाउ सेकंड इज बर्डिंग. व्हाट इज बर्डिंग? बर्डिंग इज आल्सो एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. इसमें क्या होता है, जो स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज आउट एज ए बर्ड. जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी पे एक आउटग्रोथ डेवलप होता है एंड दैट आउटग्रोथ इज नोन एज बर्ड. और फिर यही बर्ड डिटैच होता है एंड फॉर्म्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म. ठीक है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, दिस बर्डिंग दिस इज ऑब्जर्व इन हाइड्रा. दिस मीन्स yeast एंड हाइड्रा दे रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग. हाउ? हाइड्रा जो है ये है सिंपल यून मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और हाइड्रा दैट रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग. In Hydra, a small outgrowth called bud that is formed on the side of its body by repeated mitotic division of its cells. और जो bud है then it grows gradually to form a new hydra. और ये उसके भी वही पार्ट्स बनते इस बड के जो इसके पेरेंट ऑर्गेनिज्म में होते हैं. इन दिस हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग. ठीक है, थर्ड इज vegetative propagation. Vegetative propagation is one more method of asexual in this asexual reproduction. Vegetative propagation में आप देखते हो कि जो ये parent plant है, how plants, this is shown by plants, this is the type of reproduction that occurs only in plants, it is not found in animals. और इसमें क्या होता है vegetative propagation में, जो new plants होते हैं that are obtained from parts of old plants like stem, roots and leaves without the help of any reproductive organ. जैसे हम घर में भी देखते हैं अपने घरों में, हमें अगर कोई ये
नए ये पेड़ पौधे, चाहे हम किसी का ब्रांच लगाते, किसी का स्टेम लगाते हैं, किसी का ट्यूबर लगाते, जैसे हम जब आलू हम उगाते, हम क्या डालते ज़मीन में, आलू ही। जो आलू होता है वो क्या होता है, प्लांट का स्टेम। ठीक है, दिस मीन्स अगर हम पोटैटो प्लांट की बात करेंगे, वी ग्रो न्यू पोटैटो प्लांट्स फ्रॉम स्टेम ऑफ ओल्ड पोटैटो प्लांट। ठीक है, या फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं जो, लेकिन कंडीशन क्या है, जो हम ये ओल्ड पार्ट्स इस प्लांट के ग्रो करते, लाइक स्टेम रूट्स, इन पे होने चाहिए बड्स। ठीक है, और एक एग्जांपल आप देख सकते हो, जो ब्रायोफाइलम है, लीफ से भी हम दूसरा प्लांट ग्रो सकते हैं। ब्रायोफाइलम एक प्लांट है that can reproduce by vegetative propagation by using either a piece of its stem or its leaves. For example, if we plant a broken piece of stem of bryophyllum plant in the ground, we will got a new bryophyllum plant growing from it in a week's time. ठीक है, इसका लीफ भी अगर हम